हेलो दोस्तों। आज हम गिटहब के बारे में और गिट के बारे में एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि गिटहब क्या है और गिट क्या है और गिटहब को हम कैसे यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए और इसका मेन पर्पस क्या है जो डेवलपमेंट में हमें वर्जनिंग कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे इस वीडियो में। इसका इस्तेमाल ये है कि अगर हम किसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उसकी एक कॉपी हम कहीं पे रख देते हैं, यानी गिटहब पे हमने उसकी कॉपी को सेव किया हुआ है। सेंट्रल पॉइंट होगा यानी गिटहब हमारे सोर्स का। जो हम काम करेंगे किसी एक कंप्यूटर पे, उस कंप्यूटर से हम वो जो चेंजेस होंगी वो गिटहब पे डालेंगे और फिर हम नेक्स्ट अगर किसी और कंप्यूटर से उसको एक्सेस करते हैं तो वो सारा सोर्स, वो जो कॉपी है, हम उसको डाउनलोड करके उसमें जो चेंजेस हैं वो उसको हम दोबारा अपडेट कर सकते हैं। यानी हमारा जो सोर्स होगा वो सिंगल पॉइंट पे मैनेज हो रहा होगा गिटहब पे, और जो चेंजेस हम कर रहे होंगे वो चेंजेस हमारी ट्रैक करेगा गिटहब, यानी कि उसकी जो हिस्ट्री है उसको मेंटेन करेगा। यानी अगर मैंने कोई चेंज की है किसी एक कंप्यूटर से और उसको अपलोड की है गिटहब पे, तो उसको क्या वो करेगा, ट्रैक करेगा। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर हमारे सोर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम स्टेप बैक लेके उसके प्रीवियस कोड को एक्सेस कर सकते हैं। यानी हर चेंजेस एक अपना रिकॉर्ड रखती है। हम अगर उस रिकॉर्ड से हम बैक जाएंगे, रोल बैक, तो हम उसको उसकी प्रीवियस कॉपी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि गिटहब और गिट क्या चीज़ है। गिटहब जो है, मेन वेबसाइट जो है वो गिटहब है हमारी, जो हमारे प्रोजेक्ट्स और रिपोजिटरी को क्रिएट करने में हेल्प आउट करती है। जो बिहाइंड इसके काम कर रहा है, कमांड्स और इंजन, वो गिट है। यानी वेबसाइट हम कहेंगे गिटहब, और गिट क्या होगी, जो बिहाइंड इसके इंजन काम कर रहा है उसको गिट कहेंगे। अब इसमें हम मेन वेबसाइट पे पहले जाएंगे और इसमें एक अकाउंट बनाएंगे गिटहब पे, जिसमें यूज़र नेम वो लेगा और ईमेल और पासवर्ड हमसे लेगा। मैंने ये सब बनाया हुआ है पहले से, तो साइन अप नहीं कर रहा, मैं साइन इन कर रहा हूँ। हम जैसे ही साइन इन करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि इसके अंदर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, रिपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हैं। यानी गिटहब पे जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे उसके लिए क्या होगा, हमें कोई रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। रिपोजिटरी क्या होगी, उसकी जो मेंटेन करेगी उसके सोर्स को। तो हम क्रिएट करेंगे फर्स्ट इसमें क्या, रिपोजिटरी। अब रिपोजिटरी में उसका नाम पूछ रहा है, वो हम कहते हैं लर्निंग गिटहब। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहें दे दें। तो पब्लिक रखनी है, प्राइवेट रखनी है, ये हमने चूज़ करना है। प्राइवेट जो रिपोजिटरी होगी वो विजिबल नहीं होगी वेबसाइट पे, और जो पब्लिक है उसको देख सकते हैं लोग। विजिबल होगी लेकिन उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। परमिशन अगर हम देंगे तब वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ओनर इसमें जो चेंजेस होंगी वो करेगा, लेकिन विजिबिलिटी उसको पब्लिक होगी। इसके बाद वो पूछ रहा है कि अगर आप इसमें रीड मी की फ़ाइल ऐड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं इसमें। तो हम सिंपली इसको क्रिएट करते हैं रिपोजिटरी को। तो ये हमारे पास रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसमें एक उसने फ़ाइल बनाई है रीड मी की। अब हमें एक एप्लीकेशन चाहिए होगी डेस्कटॉप के लिए, जो कि हमारी गिटहब को मैनेज करेंगे हम अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप से। तो उसके लिए एप्लीकेशन है गिटहब डेस्कटॉप। तो इस पे वेबसाइट पे आप जब जाएंगे डेस्कटॉप github.com पे, तो गिटहब डेस्कटॉप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आपके पास लिनक्स है, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो भी आप कर सकते हैं, मैक ओएस। तो मेरे पास विंडोज़ है सिस्टम,
64 बिट, तो मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। जब इसको इंस्टॉल करेंगे ये आपसे पूछेगा साइन अप या इसको कनेक्ट करने के लिए। तो हमने इसको कनेक्ट करना है अपने अकाउंट से, यानी कि साइन अप जो करना है हमने, साइन इन, वो हमारे गिटहब अकाउंट से होगा। अब मैंने इसको किया हुआ है। अब हम इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं index.html। अभी हमने एक फ़ाइल क्रिएट की है, उसका नाम रखा है index.html। उसमें कुछ सिंपल सा हमने कोड HTML डाला है। अब यहाँ पे जब भी हम कोई चेंजेस करेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम कमेंट करेंगे। कमेंट करने से क्या होगा, वो चेंजेस हमारी जो हैं वो कमेंट होंगी, सेव होंगी और पुश हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ, वो नाम पूछ रहा है कि कमेंट में क्या लिखना है, आपने क्या किया, क्रिएटेड index.html। अब इसको कमेंट न्यू फाइल करेंगे। तो ये हमारे पास एक फ़ाइल बन गई है और ये कमेंट जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अब इसमें जब भी हम कमेंट करेंगे तो वो हमारी मेन ब्रांच में जाएगी। अभी ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जहन में रखें जो रिपोजिटरी हम बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो ब्रांच होती है वो मेन होती है। अब उस मेन ब्रांच के अंदर जो चेंजेस हैं वो सेव हो रही हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, इंडेक्स फाइल में ये हमने क्रिएट किया था। अब हम इसी रिपोजिटरी को अपनी सिंक करते हैं अपने डेस्कटॉप में, यानी इस एप्लीकेशन में। इसको हम पहले क्या करेंगे, क्लोन बनाएंगे। तो रिपोजिटरी हमारी कौन सी थी, इसमें इसको रीलोड कर लेते हैं, ये है हमारे पास। तो इसको क्लोन हम कहाँ पे बनाएंगे, सपोज़ करें मैं इसको माय डॉक्यूमेंट्स गिटहब इसमें बना लेते हैं। अब ये हमें हिस्ट्री इसकी शो कर रहा है यहाँ पे कि इनिशियल कमेंट जब हमने क्रिएट की थी रिपोजिटरी, और एक कमेंट जो अभी हमने क्रिएट किया था उसमें क्या था, क्रिएटेड index.html। अब ये जो ग्रीन साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो लाइंस ऑफ कोड है हमने ऐड की है। ठीक है, अभी जो फाइल हमें यहाँ नज़र आ रही है सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे, तो ये फाइल हमें क्या है नज़र आ रही है। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट इंडेक्स, ये फाइल है। अब हम कोई चेंजेस इसमें करते हैं हमारी लोकल मशीन पे, यानी इस कंप्यूटर पे, और उसको हम क्या करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। जब अपलोड हम करते हैं तो उसके लिए टर्म यूज़ होती है पुश या सिंक, और जब हम उसको डाउनलोड करते हैं तो पुल हम यूज़ करते हैं। अभी इसकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन हम इसमें चेंजेस करके देखते हैं। इसमें चेंजेस करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इंडेक्स। इसको मैं विजुअल में खोल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। अगर सिंपल, यानी कि और इसमें मैं एक लिंक CSS फाइल ऐड कर देता हूँ, लिंक href CSS स्टाइल CSS। ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ CSS, और इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को इस एडिटर में ओपन कर लेते हैं। इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं style.css। इसके अंदर मैं कहता हूँ H1 जो है उसका कलर रेड होना चाहिए, रेड। फॉन्ट साइज 48 पिक्सल। ये एक हमने सिंपल सी चेंजेस किए हैं। एक स्टाइल लिखा है H1 के लिए, H1 जो इसमें यूज़ हो रहा है। तो हम रन करके देखते हैं अपने कोड को। ये हमारे पास मिसिंग था रियल स्टाइल शीट, तो ये हमने स्टाइल शीट इसमें ऐड की है। और अब हम देखते हैं हमारे डेस्कटॉप में चेंजेस जो हमने की हैं वो रिफ़्लेक्ट हो रही हैं। तो हिस्ट्री में चेंजेस में जाएंगे। अब चेंजेस हमारे पास दो तरह की आ रही हैं। एक हमने स्टाइल फाइल क्रिएट की है, उसमें प्लस साइन आ रहा है, यानी ये सारी लाइंस हमने लिखी हैं न्यू। और इसमें क्या है, इसमें हमने ये वो कंसीडर कर रहा है कि रिमूव हुई हैं, यानी किया तो हमने फॉर्मेट है इसको, लेकिन उसने इसको कंसीडर कर रहा है कि ये प्रीवियस थी लाइंस जो रेड में, और जो हमने क्रिएट की हैं न्यू फॉर्मेटिंग वो ब्लू उसमें ग्रीन में। अब ये चेंजेस हम क्या करते हैं, इनको पुश करते हैं, यानी कि अपने सर्वर पे इसको डालते हैं। तो क्या करेंगे, एंड इंडेक्स कोड फॉर्मेटेड, इसको हम यूँ लिख लेते हैं। अब इसको हम कमेंट कर लेने लगे हैं, कहाँ पे, मेन ब्रांच में। कमेंट, ये कमेंट हो गई है हमारी चेंजेस। अब इस कमेंट को यू हैव वन लोकल कमेंट वेटिंग टू पुश, अब ये जो कमेंट है इसको हमने पुश करना है। पुश यानी चेंजेस हमारे पास तो यहाँ पे हैं, लेकिन मेन हमारी जो ब्रांच है गिटहब पे उसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पुश। तो ये पुश हो रहा है हमारे पास। रिफ्रेशिंग, हिस्ट्री में जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे के फ़ोल्डर एक क्रिएट हो गया CSS, और इसके अंदर स्टाइल फाइल भी क्रिएट हो गई है। और हमारे पास क्या है, इंडेक्स की फ़ाइल भी फॉर्मेटेड हो गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो चेंजेस हैं लोकल पे, वो चेंजेस हम क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं यहाँ इस मेन ब्रांच में। अब ये देखें, हमारे पास 3 कमेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं जो कि चेंजेस हमने किए हैं पुश। तो दोस्तों, इसको आप इंस्टॉल करें, सेटअप करें, और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें, अकाउंट बनाएं और रिपोजिटरी बनाएं न्यू, और उसमें चेंजेस करके उसको कमेंट करके टेस्ट करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।